हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो आज अपन डिस्कस करने वाले सुपर रिवीजन क्लास, जिसके अंदर ओंकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सारे के सारे एक ही क्लास में अपन डिस्कस करने वाले। चाहे थ्योरी बेस हो चाहे प्रैक्टिकल बेस हो, जितने भी टॉपिक होंगे सारे के सारे ओंकोलॉजी से रिलेटेड एक ही क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज, क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन। इसी प्रकार की सुपर रिवीजन क्लास के लिए गाइस कमेंट करके बताइए कि इसी प्रकार की और सुपर रिवीजन क्लास लेके आना है या क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चन अपन को करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले अपन बात करते हैं ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी एक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ओंक प्लस लोगस। ओंक का मीनिंग होता है नियोप्लाज्म या ट्यूमर या न्यू ग्रोथ, जिसको बोल सकते हैं। एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी करना, यानी किसी भी नियोप्लाज्म ट्यूमर की या कैंसर की स्टडी करना अपना ओंकोलॉजी कहलाता है। फादर कौन थे ओंकोलॉजी के? B.J. कैनेडी फादर ऑफ ओंकोलॉजी कहलाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आने वाले एग्जाम, जैसे आपका CNCI का एग्जाम है, नॉट सेट एग्जाम है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी 2021 की, वो थीम कौन सी थी? वो थीम थी आई एम एंड आई विल। ये थीम के अनुसार अपना कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया 2021। 2019 से लेकर 2021 तक सेम थीम चल रही है, आई एम एंड आई विल। तो आगे चलते हैं अपना अगले टॉपिक में, इसी ओंकोलॉजी से रिलेटेड। तो कैंसर अवेयरनेस रिबन कलर कौन कौन से है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से रिबन कलर से अपन डिनोट करते हैं किस कैंसर को। जैसे बात करते हैं ओल कैंसर को किससे डिनोट करेंगे अपन? लेवेंडर कलर से अपन डिनोट करते हैं। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैंसर से रिलेटेड, जैसे लंग्स कैंसर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कौन से रिबन कलर से डिनोट करते हैं? तो व्हाइट कलर से अपन क्या करते हैं, या ट्रांसपेरेंट कलर से इसको लंग्स कैंसर को डिनोट करते हैं। ब्लैडर कैंसर को अपन येलो कलर से डिनोट करते हैं। लिम्फोमा का लाइम कलर से। ब्रेन कैंसर को ग्रे रिबन कलर से। मेलेनोमा को ब्लैक रिबन कलर से डिनोट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर, इसको पिंक रिबन कलर से अपन डिनोट करते हैं। मल्टीपल माइलोमा को अपन बरगंडी कलर रिबन से डिनोट करते हैं। वहीं ओवेरियन को टील कलर से, सर्वाइकल कैंसर को टील प्लस व्हाइट कलर वाले रिबन कलर से अपन डिनोट करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें प्रोस्टेट कैंसर, इसको लाइट ब्लू कलर से अपन डिनोट करते हैं। पेनक्रियाटिक कैंसर को पर्पल कलर से डिनोट करते हैं। चाइल्डहुड कैंसर को गोल्डन रिबन कलर से डिनोट करते हैं। कोलन कैंसर को अपन डार्क ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं अपन, आगे कौन कौन से और रिबन कलर है। जैसे इसोफेजियल कैंसर प्रिंकल रिबन कलर से अपन डिनोट करेंगे। सार्कोमा या बोन कैंसर को येलो रिबन कलर से अपन डिनोट करते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट आपके पास किडनी कैंसर, इसको ऑरेंज कलर से डिनोट करेंगे। टेस्टिकुलर कैंसर को ऑर्चिड कलर से अपन डिनोट करते हैं। वही थायराइड को टील पिंक ब्लू, ये 3 कलर कोड से अपन डिनोट करते हैं थायराइड कैंसर को। लुकेमिया को अपन ऑरेंज कलर से डिनोट करते हैं। या यूट्राइन कैंसर को अपन पीच कलर से डिनोट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे रिबन कलर, ये भी याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके बारे में भी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, लुकेमिया कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन देखेंगे कौन कौन से ट्यूमर मार्कर यूज किया जाता है अलग अलग टाइप के कैंसर के लिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए अपन यूज करते हैं CA15-3 अपन ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अपन BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकंड भी ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज करते हैं ट्यूमर मार्कर। वही पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए अपन CA19-9 ये ट्यूमर मार्कर यूज किया जाता है। गैस्ट्रिक कैंसर के लिए CA72-4 ये ट्यूमर मार्कर अपन यूज करते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर के लिए β80G ये ट्यूमर मार्कर यूज करेंगे। ओवेरियन कैंसर के लिए CA125 अपन ट्यूमर मार्कर यूज करते हैं। कोलन कैंसर के लिए CEA ट्यूमर मार्कर अपन यूज करते हैं। वही बात करें मल्टीपल माइलोमा के लिए B2M, क्या होता है B2M एक ट्यूमर मार्कर होता है, वो अपन यूज करते हैं। तो अब अपन देखेंगे कॉमन कैंसर कौन से हैं वर्ल्ड में। टॉप 5 कैंसर देखेंगे हर एक चीज के लिए, चाहे मेल के लिए पूछे, फीमेल के लिए पूछे, या वर्ल्ड में डायरेक्ट पूछे आपसे।
तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछे मेल के लिए वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा लंग्स कैंसर। अगर इन 5 ऑप्शन में दे रखा हो तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी लंग कैंसर को जाएगी। अगर लंग्स कैंसर नहीं है तो प्रोस्टेट कैंसर, थर्ड कैंसर आता है कोलोरेक्टल, फोर्थ आता है स्टोमक एंड फिफ्थ आता है लीवर कैंसर। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी अपन को लंग्स कैंसर को देनी है मेल के लिए, जो वर्ल्ड वाइज अपन देखेंगे पॉपुलेशन में। वहीं अगर बात करें फीमेल के लिए कौन सा कैंसर कॉमन टाइप का है वर्ल्ड में, तो आपका राइट आंसर होगा ब्रेस्ट कैंसर। अगर ब्रेस्ट कैंसर ऑप्शन में नहीं है तो आपको कोलोरेक्टम कर सकते हैं, कोलोरेक्टम नहीं है तो लंग्स, देन सर्विक्स यूट्राई, देन थायराइड कैंसर फीमेल में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रेस्ट कैंसर को ही जाएगी। कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड यानी ऑल पॉपुलेशन में देखेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों में देखेंगे, बोथ में कोई कौन सा कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप का, तो आपका आंसर होगा ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप का है। और इसमें सेकंड आंसर हो सकता है आपका लंग्स कैंसर, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी कोलोरेक्टम को, फोर्थ प्रोस्टेट एंड फिफ्थ को स्टोमक को जाएगी। अगर इंडिया में बात करें बोथ मेल एंड फीमेल में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर कौन सा, तो वो भी क्या होगा ब्रेस्ट कैंसर होगा। सेकंड मोस्ट कॉमन लिप ओरल, थर्ड सर्विक्स यूट्राई, फोर्थ लंग्स एंड फिफ्थ कोलोरेक्टम। वहीं बात करें मेल के लिए प्रायोरिटी किसको देंगे, लिप एंड ओरल कैंसर को मेल के लिए प्रायोरिटी देंगे। देन लंग्स कैंसर, स्टोमक कैंसर, कोलोरेक्टम कैंसर, इसोफेजियल कैंसर भी मोस्ट कॉमन टाइप है। लेकिन सबसे पहले मेल के लिए प्रायोरिटी किसमें देंगे, इंडियन मेल को, लिप एंड ओरल कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है। वहीं फीमेल के लिए देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप है इंडियन फीमेल में। वहीं सेकंड अगर ब्रेस्ट ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो सर्विक्स यूट्राई करना है, सर्विक्स यूट्राई नहीं दे रखा तो ओवेरी करना है, ओवेरी नहीं दे रखा तो लिप ओरल करना है, लिप ओरल ऑप्शन में नहीं दे रखा तो कोलोरेक्टम अपन को आंसर करना है। देन अपन देखेंगे वार्निंग साइन कौन कौन से होते हैं कैंसर के, तो वार्निंग साइन होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी एक मेमोनिक है CAUTION, सी का मीनिंग हो गया आपका चेंजेस इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट, ए का मीनिंग हो गया ए सोर दैट डज नॉट हील, यू का मीनिंग हो गया अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, टी का मीनिंग हो गया थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर, आई का मीनिंग हो गया इंडाइजेशन, ओ का मीनिंग होगा ऑब्वियस चेंजेस इन वार्ड्स एंड मोल, और अन का मीनिंग हो गया नेगिंग कफ एंड होर्सनेस। तो आगे चलते हैं, मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट कौन सी है, तो इसका आंसर होगा लंग्स इज द मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट। सेकंड मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट कौन सी होगी, तो आपका आंसर होगा लीवर आपकी सेकंड मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट है। वही आपसे पूछे ब्रेस्ट का मेनली मेटास्टेसिस कहाँ होता है, तो उसका होता है बोन में मेनली मेटास्टेसिस होता है, इसके अलावा लंग्स एंड लिवर में भी मेटास्टेसिस हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर का यूट्रस एंड ओवरी में मेनली मेटास्टेसिस होता है, इसके अलावा ब्रेस्ट एंड बोन में भी मेटास्टेसिस देखने को मिल सकता है। प्रोस्टेट कैंसर का मेनली बोन में मेटास्टेसिस होता है, वो भी लेग्स स्पाइन वाली बोन में होता है। और ये प्रोस्टेट कैंसर लीवर को मेटास्टेसिस नहीं करता, जिपर में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पता होना चाहिए ये प्रोस्टेट कैंसर किसको मेटास्टेसिस नहीं करता। ब्रेन कैंसर किसको मेटास्टेसिस करता है, CNS को। लंग्स कैंसर ब्रेन एंड लिवर को मेटास्टेसिस करने का काम करता है। वही देखेंगे अपन क्या देखेंगे, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, कुछ अपने प्रोसीजर देखेंगे। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मेमोग्राफी किसके लिए किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब किया जाता है, 7 से 10 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन किया जाता है, वो भी मेंस्ट्रुएशन वुमन में। अगर मेनोपॉजल वुमन है तो उसमें सेम डे ऑफ मंथ अपन यूज करेंगे। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कब करेंगे, आफ्टर शावर अपन करेंगे। सर्विक्स कैंसर के लिए पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है आइरिस स्पेटुला, जिसमें अपन सर्वाइकल सीक्रेशन लिए जाते हैं, और पेप स्मीयर इसके लिए अपन टेस्ट करते हैं। कोलन कैंसर के लिए अपन करते हैं ओक्यूल्ट ब्लड टेस्ट, जिसको ग्वेक टेस्ट भी अपन बोलते हैं। मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए की जाती है। अगर कंफर्मेटिव की बात करेंगे डायग्नोसिस की, तो वो आपका बायोप्सी ही जाएगा, कोई से भी कैंसर के लिए बायोप्सी आपका राइट आंसर माना जाएगा। मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, सर्जरी, ये कंबाइंड रूप से यूज की जाती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं CMT, कंबाइंड मोडेलिटी थेरेपी या ट्रीटमेंट इसको बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों ट्रीटमेंट कंबाइंड रूप से प्रोवाइड किए जाते हैं। देन बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में होता है एक ब्रेकीथेरेपी होता है, एक टेलीथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी को अपन बोल सकते हैं इंटरनल रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं, और टेलीथेरेपी को अपन एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी भी बोला जाता है।
देन अपन आगे बात करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी समझने से पहले अपन को सेल साइकिल समझना पड़ेगा। सेल साइकिल 4 फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वाला होगा आपका इंटरफेज बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं जिसको शुरुआती स्टेज वाला जीवन फेज। क्या बोलते हैं? जीवन फेज। जीवन फेज का मीन्स हो गया गेप फेज बोल सकते हैं या ग्रोथ फेज बोल सकते हैं, जहां से स्टार्ट होने लग जाएगा आपका सेल डिवीजन। इस फेज में क्या होता है? ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। G2 फेज में क्या करेगा? अगली सेल्स के लिए डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और एम फेज में क्या हो जाएगा? माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कीमोथेरेपी में किस प्रकार का डिवीजन देखा जाता है? माइटोटिक, माइटोसिस नहीं देखा जाएगा, माइटोटिक डिवीजन देखा जाएगा। किसमें? कीमोथेरेपी। मतलब एक ट्यूमर सेल्स दो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट होता है, तो किस प्रकार ग्रोथ होती है? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होता है। पहले G1 फेज, देन एस फेज, देन G2 फेज, देन एम फेज उसमें लागू होता है। देन कीमोथेरेपी में अपन बात करते हैं सिस्प्लेटिन कोज क्या करती है? ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी का काम करती है, यानी टिनिटस जैसा हियरिंग सुनाई देने लग जाता है ईयर में, तभी तो कहते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी करती है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है। तो सिस्प्लेटिन देने से पहले अपन को किडनी फंक्शन टेस्ट करना जरूरी है। साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या करती है? सिस्टाइटिस की काम करती है, इसलिए अपन फ्लूइड इंटेक को इंक्रीज कर देते हैं। टेमोक्सिफेन क्या काम करती है, यानी साइड इफेक्ट क्या क्या कर सकती है? एडिमा कर सकती है, हाइपरकैल्सीमिया कर सकती है, एलिवेटेड कर सकती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। दोनों रूबिसिन क्या करती है? हार्ट फेलियर एंड डिसअरिथमिया का काम करती है। वही क्लोराम्ब्यूसिल एंड मेक्लोथायामाइन क्या करेगी? वो गोनेडल डिप्रेशन का काम करेगी या सप्रेशन का काम करेगी। फ्लोरोयूरेसिल, मिथोट्रेक्सन एंड मर्केप्टोप्यूरिन क्या काम करेगी? हाइपरयूरेसिमिया का काम करेगी। इसलिए हाइपरयूरेसिमिया में अपन एलोप्रिनोल ड्रग देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? यूरिक एसिड लेवल कम हो जाता है ब्लड में। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है कीमोथेरेपी का? वो होगा एलोपेशिया। अर्लीस्ट साइड इफेक्ट कौन सा है? तो वो होगा नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर आपसे पूछे सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा कीमोथेरेपी का, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए गाउट। मोस्ट कॉमन एलोपेशिया, सेकंड मोस्ट कॉमन गाउट, यानी यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है किसमें? ब्लड में। सर्जरी में अपन प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी करने हैं, यानी कैंसर के थोड़े बहुत नोट्स हो रहे हैं, कैंसर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, उससे पहले क्या करते हैं? प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी करते हैं। कैंसर डेवलप होने से पहले जो सर्जरी की जाती है, दिस इज प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। कंट्रोल सर्जरी में क्या करते हैं? बहुत ज्यादा कैंसर हो गया तो कुछ पार्ट अपन रिमूव कर लेते हैं। क्यूरेटिव सर्जरी का मीन्स हो गया एक तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मीन्स हो गया जैसे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव अपन सर्जरी कहलाती है। पैलेटिव सर्जरी यानी उसकी क्या बनाना? लाइफ स्पान को अपन बढ़ा सकते हैं, या उसको रिलीव करने के लिए, सिम्टम रिलीव करने के लिए पैलेटिव सर्जरी की जाती है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करने के लिए पैलेटिव सर्जरी की जाती है। इंपॉर्टेंट है पैलेटिव सर्जरी क्यों की जाती है। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर में आ जाते हैं। फर्स्ट अपना सर्विक्स कैंसर, स्क्वेमस कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप का है। इसका कोज होता है एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसलिए इसमें एचपीवी वैक्सीन भी अपन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन साइन कौन सा होगा? ब्लड स्टेन वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, उसके अलावा पेनलेस ब्लीडिंग होगी, इमेचुरिया होगा, पोस्ट कोइटस ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करेंगे तो पेप स्मीयर करेंगे, और इसके अलावा अपन बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी से कंफर्मेटिव टेस्ट हो गया, डायग्नोसिस हो गया। मैनेजमेंट में क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी में अपन लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है -300 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग करने के काम आते हैं। इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से जो ट्यूमर सेल्स होता है उसको फ्रीजिंग करने का काम किया जाता है। कोनाइजेशन में क्या किया जाता है? कोन शेप्ड एक ट्यूमर का जो सर्विक्स वाला पोर्शन है वो रिमूव कर लिया जाता है। स्टेक्टोमी में अपन सारा का सारा क्या करते हैं? सर्विक्स रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया सर्विक्स कैंसर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। देन अपन बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर, मेनली ओल्डर एज पर्सन में देखा जाता है। मेनली बोन, लंग्स एंड किडनी में मेटास्टेसिस होता है, लिवर में मेटास्टेसिस नहीं देखा जाता। अगर प्रोस्टेट कैंसर में अपन एग्जामिनेशन करते हैं तो रेक्टल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें पी साइज नोडुल अपन चेक करते हैं, और इसके कारण क्या होता है? पेन होता है, लंबोसेक्रल से लेकर लेग्स में चला जाता है। पीछे लंबोसेक्रल से स्टार्ट होता है, देन किस में चल जाएगा? लेग्स में आपका पेन चल जाएगा। देन बात करेंगे इसमें हेमेचूरिया भी देखा जाता है। पीएस से ट्यूमर मार्कर यूज किया जाता है।
क्या होता है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये ट्यूमर मार्कर इसके लिए यूज किया जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो टीयूआरपी करेंगे, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। टीयूआरपी की फुल फॉर्म से पूछी जाती है, तो पता होना चाहिए, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जिसको बोला जाता है। इसमें अपन क्या करते हैं, उसके बाद में अपन एक चीज स्टोमा भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्टोमा बनाया जाता है, जिसमें अपन को क्या करना होता है, कलर चेक करना होता है। अगर रेड टू लाइट पिंक कलर है तो नॉर्मल कलर है, ब्राइट रेड एंड बरगंडी कलर है तो दिस इज अननॉर्मल है। यार अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, इन्फॉर्म करना रहेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। या आपका ब्लैक कलर है तो भी अपन को क्या करना होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना रहेगा। पेल पिंक कलर है तो भी अपन को दिस इज अबनॉर्मल फाइंडिंग है, इसका मीनिंग एनीमिया कंडीशन हो रही है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड टीयूआरपी सिंड्रोम अपन को चेक करना है, क्योंकि क्या होता है, इरिगेशन की वजह से क्या होता है, बार बार इरिगेशन करने की वजह से वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन कंडीशन हो सकती है और सीवियर हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन हो सकती है। तो इन दोनों को मॉनिटरिंग अपन को करते रहना, अगर ये चीज दिखे तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म अपन को करना है। देन बात करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर, मेनली यंग पीपुल में देखा जाता है। मेटास्टेसिस लंग्स लिवर बोन में हो सकता है, मेनली कोज है क्रिप्टो और में, यानी अनडिसेंडेड टेस्टिस के कारण मेनली टेस्टिकुलर कैंसर देखा जाता है। और स्मोकिंग एक तरह से प्री डिपोजिंग फैक्टर है इसके लिए। डायग्नोसिस की बात करेंगे तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, आफ्टर शावर चेक करेंगे, थंब एंड मिडल फिंगर के बीच में अपन को टेस्टिस को लेंगे और उसको राउंड टू राउंड अपन घुमाएंगे। अगर नोड फील हो रहा है, हर महीने अपन को करना है, अगले अगले महीने अपन को नोड फील हो रहा है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है। फिर कंफर्मेटिव बायोप्सी टेस्ट है। साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे तो पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पुलिंग सेंसेशन इन स्कोटम यानी ड्रैगिंग, यानी ऐसा लगेगा कि स्कोटम कोई नीचे खींच रहा है। लेट साइन में बैक पेन होगा और मैनेजमेंट और चिप्टोमी अपन करते हैं। लेरिंजल कैंसर में स्मोकिंग मेन कोज है और अर्ली साइन क्या, परसिस्टेंट होर्सनेस एंड शॉर्ट थ्रोट इसमें देखा जाता है। डिस्निया देखा जाता है, पेनलेस मास देखा जाता है। मैनेजमेंट में फाउलर पोजीशन देंगे और हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट अपन प्रोवाइड करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर मेनली अर्बन वुमेन में देखा जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप है, फीमेल में भी और वर्ल्ड में भी क्या हो गया, एक तरह से मोस्ट कॉमन टाइप है। वर्ल्ड में, इंडिया की फीमेल में और इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए मोस्ट कॉमन टाइप है। मेनली अकर होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट यानी एक्सिला की तरफ मेनली ये अकर देखने को मिलता है। मेटास्टेसिस मेनली बोन में देखा जाता है। साइन सिम्टम में क्या होता है, पहले पेनलेस मास अपन को देखने को मिलेगा अपर आउटर क्वाड्रेंट में। अबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा कहां से, फ्रॉम ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होगा। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, टेंडर मास देखने को मिलेगा एंड निप्पल रिट्रैक्शन अपन को देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करेंगे तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी एंड बायोप्सी अपन करेंगे, जिसके बारे में पहले से अपन डिस्कस कर चुके हैं। मैनेजमेंट लंपेक्टोमी, लंपेक्टोमी का मीनिंग होता है कि अपन को ओनली क्या करना है, रिमूव करना है कौन सा, ब्रेस्ट टिश्यू जो कैंसर से ग्रसित है उनको ही रिमूव करना है। मास्टेक्टोमी में अपन को ब्रेस्ट, निप्पल और अदर टिश्यू रिमूव कर सकते हैं। रेडिकल और हार्स्टेड मास्टेक्टोमी में अपन ब्रेस्ट भी रिमूव करते हैं, निप्पल भी रिमूव करते हैं, इसके अलावा सपोर्टिंग टिश्यू भी रिमूव करते हैं और इसके अलावा लिम्फ नोड को भी रिमूव किया जाता है रेडिकल हार्स्टेड मास्टेक्टोमी में। तो पता होना चाहिए रेडिकल मास्टेक्टोमी में अपन क्या रिमूव करते हैं, टिश्यू हो गए, निप्पल हो गया, लिम्फ नोड हो गए, ये रिमूव करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करना होगा, अपन उनको सेमी पाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना होगा। अफेक्टेड जो हैंड रहेगा वो हमेशा एलिवेटेड रहेगा या पिलो पे रहेगा। ड्रेनेज अपन को जेपी ड्रेन, जैक्सन प्राट ड्रेनेज से अपन को करना होगा। लुकेमिया लास्ट इंपॉर्टेंट कैंसर है, मेनली सीन इन चिल्ड्रन में क्या देखा जाता है, वो भी एक्यूट लिम्फोसाइटिक लुकेमिया देखा जाएगा, यानी ALL लुकेमिया देखा जाएगा। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होगा लुकेमिया का, CLL। कौन सा हो गया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक लुकेमिया, जो मेनली एडल्ट में भी देखा जाता है, ओल्डर एज में भी देखा जाता है। कोजेज की बात करेंगे तो इसमें कोज होगा आपका STLV फर्स्ट, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस फर्स्ट, इसका कोज होगा। जेनेटिक कोज हो सकता है, रेडिएशन कोज हो सकता है। साइन सिम्टम की बात करेंगे तो RBC, हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्रिट, प्लेटलेट डिक्रीज होने लग जाएंगे। एनीमिया, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, इंटरनल ऑर्गन ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, फेटिक देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड पैचेज, इकोमाइसिस कंडीशन भी देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस करेंगे, बोन मेरो बायोप्सी करेंगे। मेन एडल्ट में कहां से करते हैं, पोस्टीरियर इलेक्ट्रिस से करते हैं, चाइल्ड में TBL से अपन करते हैं। मैनेजमेंट में अपन BMT बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें भी पेरिफेरल ब्लड
स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन अपन करते हैं और उसके बाद अपन को सीबीसी मॉनिटरिंग करना है, ब्लीडिंग मॉनिटर करना है, अवॉइड करना है किसी भी टाइप का जो ब्लीडिंग कोर्स कर सकता है उसको प्रिवेंट करना है ब्लीडिंग को, यानी इन्वेसिव प्रोसीजर अपन को नहीं करना, रेक्टल थर्मामीटर, एनीमा या कोई भी इंजेक्शन अपन को नहीं प्रोवाइड करना, असेप्टिक टेक्निक अपन को यूज करनी है, यानी प्रिवेंशन करना है, ब्लीडिंग को प्रिवेंशन करना है, दूसरा अपन को इन्फेक्शन को रोकना है। अगर 50,000 प्लेटलेट्स से भी कम है तो अपन को ब्लीडिंग प्रिकॉशन रखना है, 20,000 प्लेटलेट से कम है तो अपन को क्या करना होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना होगा या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का काम करना होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, सारा का सारा आज अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। ऐसे ही सुपर रिवीजन क्लास के लिए व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पे 7790809338। और कौन सा सुपर रिवीजन क्लास आप चाहते हो या क्वेश्चन आंसर क्लास चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सभी का।